नमस्कार, टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आइए आपको ले चलते हैं महाराजगंज जौनपुर। 7 दिवसीय श्री राम कथा के दौरान डॉक्टर नलिनी श्याम कमिल काशी विद्यापीठ अंग्रेजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने अपने उद्बोधन से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराजगंज के भटपुरा पावर हाउस पर चल रही 7 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के दौरान पहुंचे हैं डॉक्टर नलिनी श्याम कमिल। आइए हम आपको सीधे उनसे जोड़ना चाहते हैं और सुनाना चाह रहे हैं कि किस तरह से एक प्रखर वक्ता की तरह उन्होंने घंटों बड़े मन से लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। यह खास खबर अमित पांडे की बने रहे। हमारे साथ देखते रहे टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी को अवश्य बजाएं, जिससे सभी खबरों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद। पंक्तियों को जब फादर कामिल बोल के, उसमें कामिल बोल के ही थे, बाद में फादर बने, तो उनके जैसे लगा कि स्पंदन होने लगा और वो कहे कि अपने माँ से जाकर कहते हैं कि माँ, मैं इस कवि के देश जाऊंगा, इस मिट्टी को प्रणाम करूंगा। उनकी माँ ने कहा कि आप उस कवि के देश जाओ। कभी गए हो 17 साल की अवस्था, लेकिन भगवत कृपा से ऐसी प्रेरणा मिली, जिद किए, माँ ने अनुमति दिया और वो आए, इस मिट्टी को प्रणाम किए, हिंदी सीखे। और इसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान जो प्रयागराज है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर माता प्रसाद गुप्त, प्रोफेसर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में गए। उन्होंने कहा कि मैं शोध करूंगा राम कथा पर। फिर उन्होंने कहा आप कैसे करोगे, राम कथा पर काम करना बहुत गुरु है, आप कैसे करोगे? उन्होंने कहा मैं करूंगा। और विनय पत्रिका की कविताओं की और श्री रामचरितमानस जी की कुछ पंक्तियां उनको दी गई उनकी परीक्षा लेने के लिए, क्या इनकी कोई गति बन पाएगी इसमें कि नहीं। और विद्वान लिखते हैं कि जो व्याख्या फादर कामिल बुल्की ने किया, आज भी वह भारतीय वाङ्मय में वैसी व्याख्या नहीं है। और जब कभी उनसे कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बात करता था, बिगड़ जाते थे। जिसकी अंग्रेजी मातृभाषा हो वो बिगड़ जाता था। इतनी मधुर भाषा आपकी हिंदी है, आप अंग्रेजी में क्यों बात करते हो, हिंदी में करो। और उन्हें अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी शब्दकोश जो प्रकाशित किया और ऐसे ऐसे शब्द, खाटी शब्दों का प्रयोग किया कि हम आप उस शब्द को नहीं जानते। आप जाकर के आप देखिएगा, आजकल में ले लीजिए, रखना चाहिए। अंग्रेज व्यक्ति श्री रामचरितमानस का इतना मुरीद हो सकता है, तो हमारा तो हमसे अपेक्षा की जाती है। ये जो कुछ पंक्तियों को मैं पढ़ा, फादर कामिल बुल्की को पढ़ा, श्री राम कथा उत्पत्ति और विकास, उनकी PhD की ये प्रकाशित हुई, रांची की लाइब्रेरी पर रखी है। और जो कोई शोधार्थी श्री राम कथा पर काम करता है, अगर उस पुस्तक को नहीं कंसल्ट किया तो उसकी जो है शोध अधूरी रह जाएगी। यह स्थिति है। इंडोनेशिया में आप जाइए, आप जो है विदेशों में जाइए, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस जी की पंक्ति को मंत्र समझ करके लोग पाठ करते हैं, पढ़ते हैं। इसलिए हान न एहि जग सम कछु भाई, भजहि न राम ही नर तनु पाई। यहाँ भजहि के मतलब मैं कहना चाहता हूँ श्री रामचरितमानस पढ़िए, नहीं ये टैक्स शुड बी लेविड अपॉन ऑल दोज हु हैव नॉट रेड इट। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी नुकसानी नहीं होगी। और यही मैं बताना चाह रहा था कि मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर होते हुए भी मैं यहाँ आचार्य जी क्या बोल रहे थे, आप क्या बोले थे, उसको सुनने नहीं आता। मैं सुनता, कम से कम यह भगवान की प्रेरणा को सुना रहे हैं तो वो आम नहीं बल्कि खास है, वो विशिष्ट मेरे लिए हैं। क्यों? क्योंकि कबहू की करी करुणा नर देई, अदेव सो बिनु हेतु सने